श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 43वां अध्याय। प्रहलाद को नरसिंह विग्रह में समस्त त्रिलोकी का दर्शन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर राख से ढकी हुई आग की भांति नरसिंह शरीर में छिपे हुए महाबाहु भगवान विष्णु को वहां काल चक्र के समान आया देख समस्त दानव और हिरण्यकश्यप आपस में कहने लगे, अहो, ये शंख कुंद और चंद्रमा के समान विचित्र रूप दिखाई दे रहा है। हे भरत, भगवान नरसिंह के मुख और गर्दन के बाल घुंघराले थे। उनका रूप सौंदर्य सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होता था। भगवान नरसिंह रूपी मृत्यु से प्रेरित और उनकी नेत्रा अग्नि से दग्ध होते हुए वे विशाल काय दानव जब आपस में उपयुक्त बातें कह रहे थे, उस समय हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद नामक पराक्रमी दैत्य ने वहां पधारे हुए नरसिंह भगवान को दिव्य दृष्टि से देखा। सोने के पर्वत की भांति अपूर्व शरीर धारण किए भगवान को देखकर समस्त दानव और हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस समय प्रहलाद जी बोले, हे महाराज, हे महाबाहु, दैत्यों के आदि संभव पूर्व पुरुष, मैंने ऐसा नरसिंह रूप न तो कभी देखा है और न ही सुना है, जिसकी उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ऐसा ये दिव्य अद्भुत रूप क्या है? हमारा मन तो ऐसा कहता है कि ये कोई दैत्यों का विनाश करने वाला भयंकर भूत है। इसके शरीर में समस्त देवता, समुद्र और सरिताएं दिखाई देती हैं। हिमवान, परियात्र तथा अन्य जो कुल पर्वत हैं, वे भी यहाँ दृष्टि गोचर होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा, आदित्य, अश्विनी कुमार, कुबेर, वरुण, यम, चाशीपति इंद्र, मृदुगण देवता, गंधर्व, तपोधन मुनि, नाग, यक्ष, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्मा जी तथा भगवान पशुपति, ये सब इसके ललाट में स्थित जान पड़ते हैं। अस्तावर तथा जगम भूत सब दैत्य गणों से घिरे हुए हमारे साथ आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई हमारी ये आंतरिक सभा, सारी त्रिलोकी तथा सनातन लोक धर्म, ये सब के सब इस नरसिंह विग्रह में उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे महान दर्पण के समान निर्मल चंद्रमंडल में नेत्रों की धारणा करने से ये संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर होता है। इस नरसिंह विग्रह में प्रजापति, महात्मा, मनु, ग्रह योग, पृथ्वी, आकाश, उत्पात काल, घृति, स्मृति, रजोगुण, सतगुण, तप और इंद्रियां, संयम सभी दिखाई देते हैं। महान भाव, सनत कुमार, विशेष देव, समस्त अप्सराएं, काम, क्रोध, हर्ष, दर्प, मोह और सारे पितर भी इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। दैत्यराज के पुत्र परम बुद्धिमान प्रहलाद बिना किसी विस्मय के उस समय दैत्यपति हिरण्यकश्यप से उपयुक्त बात कहकर अपना मुंह नीचे करके पूर्व दिशा की ओर ध्यान करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में प्रहलाद का वाक्य विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ।